सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है जो आपको और मुझे ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है? हम अक्सर सेहत की ही बातचीत करते रहते हैं और अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सेहत के अंदर आपके वज़न को मेंटेन होना या वज़न को नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये गलत नहीं है। आप में से सब लोगों ने इस लाइन को बार बार सुना होगा कि बढ़ता हुआ वज़न ही आपके और मेरी बीमारी का कारण होता है। बस उसमें थोड़ा सा जो सिमिलैरिटी है या थोड़ी सी जो करेक्शन है वो करने की रिक्वायरमेंट है कि बढ़ता हुआ वज़न नहीं, बढ़ती हुई चर्बी। क्योंकि हमारा वज़न जो बढ़ता है या बढ़ रहा है वो गलत खान पान की वजह से बढ़ रहा है और इस वक्त काफ़ी हद तक ये आपके लिए, मेरे लिए और पूरे हिंदुस्तान में हर एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि हमें क्या क्या करने की रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से आपका मेरा वेट नॉर्मल रहे, हमारा सेहत अच्छा रहे और हम बीमार ना होएं। बिकॉज़ हिंदुस्तान में अक्सर ऐसा पाया जाता है और आप में से बहुत सारे लोग हैं, आप चैट में लिख सकते हैं, थम्स अप दे सकते हैं, जो भी चाहे आप ऐसे कर सकते हैं। इस बात से अगर आपको इत्तेफाक को अग्री करते हो कि हिंदुस्तान में जब जब हम त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, त्यौहार के बाद किसी न किसी की तबीयत बिगड़ जाती है। शादी विवाह का माहौल चलता है, उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद हमारी तबीयत बिगड़ जाती है। इसके पीछे का बेसिक कारण क्या है ना? ये हम लोगों को समझना होगा। इसके पीछे का बेसिक कारण ये नहीं कि त्यौहार है, त्यौहार तो आया है, त्यौहार आपके लिए सेलिब्रेशन का काम करता है, आपके लिए शादी विवाह सेलिब्रेशन का काम करता है, जन्मदिन आपके लिए सेलिब्रेशन का काम करता है। बट इन सब दिक्कतों के अंदर आपका, मेरा या किसी भी इंसान का वजन क्यों बढ़ता है, चर्बी क्यों बढ़ती है, क्यों हम सब लोग बीमार हो जाते हैं, क्यों बहुत बार लोगों को ग्लूकोज तक चढ़ाना पड़ता है? बिकॉज आपका जो बॉडी का मैकेनिज्म है, ये आपको और मुझे पता है कि हम शादी अटेंड कर रहे हैं, ये आपको और मुझे पता है कि हम त्यौहार मना रहे हैं, ये सब कुछ हमें पता है। बट कभी सोचिए आपके शरीर को क्या पता, उसने बेचारे ने क्या गलती करी है? तो हम लोगों को ये ध्यान देना है और देने की ज़रूरत भी है कि आप अपने शरीर के साथ अत्याचार ना करें। आपके पास आगे बढ़ने से पहले ये बहुत महत्वपूर्ण है और जितने भी लोग आज इस कॉल पे मौजूद हैं, वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमारे पास हेल्थ कोच है और हमारे पास हेल्थ सेंटर है। ज़रा सी फिलॉसफी को चेंज करिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उस फिलॉसफी का नाम ये है कि जिस तरीके से आप और मैं फैमिली डॉक्टर रखते हैं, उसी तरीके से आपको और मुझे फैमिली हेल्थ कोच रखने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप वज़न को कम करना चाहते हैं तो बगैर हेल्थ कोच के आगे मत बढ़िए। अगर आप वज़न को बढ़ाना चाहते हैं तो भी बगैर हेल्थ कोच के आगे मत बढ़िए। आप अपनी सेहत में किसी भी चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, लाइक शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, किसी भी तरीके से बगैर हेल्थ कोच के आगे मत बढ़िए। कुछ हमारे समाज में बुद्धिजीवी हैं और ऐसे लोग मिले तो उनका पैर छू करके तुरंत भाग जाने का। बहुत बार सवाल पूछते तुम डॉक्टर हो, तुम ये हो, तुम वो हो। अरे भाई साहब, हर एक इंसान डॉक्टर है। जब आपकी मदर और मेरी मदर खाना बनाती हैं, हम खाना खाते हैं, तो हम उनसे तो नहीं पूछते कि आप डॉक्टर हो। उस वक्त तो पेट में भूख लगता है। वो डॉक्टर से बढ़ करके, भगवान से बढ़ करके अपने मदर फादर जो है कि ब्रदर सिस्टर जो भी लोग होते हैं खाना बना रहे होते हैं, वो हमारे होते हैं। तो ये सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद ज़रूरी है आपके लिए और मेरे लिए समझना कि इंपॉर्टेंट डॉक्टर का नहीं है। डॉक्टर क्या कर लेगा? आपको बीमार होने से आप बचाएंगे, डॉक्टर नहीं बचाएगा। ये आपको ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है। दो तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको इमीडिएटली आपको मुझे खत्म करने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप जिम भी जा रहे हैं, आप योगा भी कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, बगैर हेल्थ कोच के मत करिए। हम चले तो गए जिम में, लेकिन हमें पर्पस के बारे में पता ही नहीं, क्या करने जा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। आप एक्सरसाइज कर तो रहे, क्यों कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। हर सिचुएशन के अंदर सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको आप और मैं डिनाई नहीं कर सकते, उससे हम लोग किनारा नहीं कर सकते, हम मुंह नहीं मोड़ सकते, जिसका नाम है खाना। और वो कैसा खाना आप खा रहे हैं वही डिसाइड कर देगा कि आपकी सेहत कैसी होने वाली है। आज मैं अपनी बात अगर बताऊं, बहुत एक लाइन में छोटी सी बात, लास्ट 10 ईयर्स से मैं हेल्थ सेंटर का हिस्सा हूं। जब मैं 24 साल का था तब मैंने हेल्थ सेंटर ज्वाइन करा था और कमिंग जनवरी में मैं 35 साल का पूरा हो जाऊंगा। और पिछले 10 साल से एक बार भी मेरा डॉक्टर का विजिट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे का बेसिक कारण क्या था या क्या है? सिर्फ एक कारण है, मेरा रूटीन, मेरा लाइफ स्टाइल और मेरा ईटिंग हैबिट। इसको पिछले 10 साल से मैंने खराब नहीं किया। और नहीं खराब किया उसके पीछे की सिर्फ एक रीज़न क्या था, एकलौता रीज़न, कि मेरे पास जानकारी के साथ साथ जागरूकता है। और आपके मेरे घर में, हमारे समाज में लोगों के पास जानकारी बहुत है लेकिन जागरूकता नहीं है। सब लोग बोलते हैं कि वज़न तो हम भी कम करा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आज तक वेट लॉस किया क्यों नहीं? हर चीज़ के पीछे सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है जो मुझे समझ में आता है, वो है हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया। आपके वेट लॉस को कम करना है, बढ़ाना है, वेट लॉस होगा नहीं होगा, आपकी सेहत अच्छी होगी या नहीं होगी, इन सब चीज़ों के पीछे का सिर्फ एक कारण है, वो है आपका रवैया। ऐसा क्यों होता है आपको और मुझे ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है। एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं,
50 के 50 लोगों के जो नंबर है वो अलग अलग आते हैं। एक हेल्थ सेंटर के अंदर, एक ग्रुप के अंदर आप में से बहुत सारे लोग, 25-30 लोग एक बार बैच के अंदर आते हैं। उसमें से कुछ लोगों का एक महीने में 6 किलो वजन कम होता है, एक महीने में कुछ लोगों का 2 किलो होता है, कुछ लोगों का 4 किलो होता है, कुछ लोगों का 3 किलो होता है। इसके पीछे का बेसिक रीजन क्या है? सिर्फ एंड सिर्फ एक रीजन है, वो है आपका मेरा रवैया। जिस तरीके का रवैया आप अपनाएंगे, आपका दिमाग आपसे वैसे ही बात करने वाला है। अगर आपका रवैया ऐसा है कि नहीं सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, मैं कर दूंगा कर दूंगी, बहुत बढ़िया। दो तरीके के रवैये पाए जाते हैं। रवैया नंबर 1, करके देख लेते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। ये हमारा एक रवैया है। रवैया नंबर 2, अगर स्टार्ट कर दिया है तो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हम अच्छी सेहत में ना आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मेरा रवैया क्या होने वाला है। बहुत बार ऐसा होता है, छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम कंप्लेन कर रहे होते हैं। कभी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको समझने के तौर पे कि क्यों हमारा वेट लॉस प्रॉपर नहीं हो पाता। अगर आप और मैं वेट लॉस करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज ये ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहली चीज जो भी मैंने बताया, बगैर हेल्थ कोच के मत करिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अपने एटीट्यूड को प्रॉपर रखिए। आपका हेल्थ कोच जो आपको गाइड करता है उसको आप खाइए, तभी आपका वेट लॉस, फैट लॉस होगा, तभी आपकी बीमारी आपसे दूर भागेगी, अदरवाइज नहीं भागेगी। ये बहुत बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। और अगर इस आसान चीज को आप पकड़ के चलते हैं तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। ये ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है। और सिर्फ वेट लॉस से मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम सब लोगों को फेस्टिव सीजन का टाइम चलना शुरू हो गया। थोड़े दिन में दीपावली शुरू हो जाएगी, दशहरा हमने बिताया है, तो हम बहुत सारा तेल से बनी चीज़ों को खा चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में खाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, और बहुत सारे हम लोग नमक से, साल्ट से, हर चीज़ से बहुत सारा हाई कैलोरी की चीज़ें लेंगे। तो जाहिर सी बात है उन सब चीज़ों में आपका मेरा चर्बी बढ़ने वाला है, बॉडी का जो सिस्टम है वो बिगड़ने वाला है। क्योंकि आपके शरीर को एक्सेस में नहीं चाहिए शुगर, एक्सेस में नहीं चाहिए साल्ट, एक्सेस में नहीं चाहिए ऑयल, लेकिन हम देते ज़रूर हैं। उससे आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। हमारे शरीर को चाहिए सही मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, ये सब कुछ आपकी बॉडी को चाहिए और ये हम नहीं दे पाते। और बहुत सारे हमारे यहाँ लोग इतने शानदार और कमाल के व्यक्ति हैं कि वो लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर इन सब चीज़ों को ढूंढ रहे होते हैं। जरा सा सोचिए, साइंस से कहता है कि जब आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जब टूट करके आपके घर में पहुंचता है, मतलब जब वो पौधे से टूट जाता है, तो 1 घंटे के बाद उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। और दिल्ली जैसे शहर में या किसी भी बड़े शहर में आप रह रहे होंगे, आप तक तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शायद महीनों के बाद पहुंचता है। तो उसमें न्यूट्रिशन तो अगर आप एवरीडे का टॉर्च लगा के भी ढूंढेंगे तो शायद नहीं मिलने वाला। तो अब हम तो अपने मन की शांति के लिए खा लेते हैं, मन की शांति के लिए खाना है तो फिर ठीक है, लेकिन उसमें ये भूल जाइए कि कोई पौष्टिकता आपको मिलने वाली है। तो वो पौष्टिकता कहाँ से मिलने वाली है? जब आप हेल्थ सेंटर आते हैं, आप इस तरीके का अपना ज़बरदस्त तरीके का पेय पदार्थ लेते हैं, ज़बरदस्त तरीके का आप अपना नाश्ता करते हैं, अपना डिनर करते हैं, अपने रूटीन में चेंजेस करते हैं, वो रिजल्ट आपको परमानेंट देखने को मिलता है। तो ये आपको और मुझे ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है कि अपने हेल्थ कोच से आपको इसी तरीके से बातचीत रखना है। कहीं ना कहीं कभी कभी हमारे दिमाग में सेहत को ठीक करने के पीछे 2 सबसे मेन कारण आते हैं। इन दोनों कारणों को हम लोगों को छोड़ने की जरूरत है। कारण नंबर 1, कुछ भी करने से पहले मुंह पे या जुबान पे बात आ जाती है कि हमारे पास टाइम नहीं है। आपके पास ये समझना पड़ेगा 24 घंटे में अगर अपने लिए टाइम नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होने वाला है। तो फिर भूल जाइए कि आपका वेट लॉस होगा और भूल जाइए कि आपकी सेहत अच्छी होगी। ये याद रखिए कि आने वाले कुछ ही सालों के बाद आपको दवाइयां खाना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि हम पैसे से चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। आप ये समझिएगा कि अगर हर चीज़ को आप पैसे से तौलना शुरू करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। जरा सा सोचिए, एग्जाम्पल है, अगर किसी को हमारे समाज सोसाइटी में हार्ट अटैक हो जाए और डॉक्टर ये बोले कि ये 20,000 का स्टंट है जो 1-2 दिन चलेगा, इसके बाद खराब हो जाएगा, ये 2 लाख का स्टंट है जो आपको हमेशा ठीक ठाक रखेगा, तो आप कौन सा स्टंट डलवाना पसंद करेंगे? 20,000 वाला या 2 लाख रुपए वाला? ऑफकोर्स 2 लाख वाला ना, क्योंकि लाइफ का सवाल है, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तो हार्ट को काम करना, आगे बढ़ना है। सिमिलरली यही आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपका जो शरीर है अब एक बार मिल गया, दोबारा मिलने वाला नहीं है, तो इसका ध्यान तो आपको ही रखना पड़ेगा, कोई और नहीं रख सकता। और कब तक उलझेंगे वेट लॉस के अंदर, कब तक उलझेंगे वेट गेन के अंदर, कब तक उलझेंगे सेहत को ठीक करने के अंदर? लाइफ को एंजॉय करने के चक्कर में पड़िए। एंड आपका काफी हद तक वेट लॉस तब शुरू हो जाता है, आप कभी इसको प्रैक्टिकली करके देखिए। आप जो सीखते हैं किसी और इंसान को आप इंट्रोड्यूस करना शुरू करिए। मान के चलिए मेरा हेल्थ सेंटर में आके 5 किलो वजन कम हुआ है, मैं किसी और व्यक्ति को हेल्थ सेंटर से एसोसिएट करता हूं, उनको भी लाता हूं। जब वो वेट लॉस करना शुरू करते हैं तो उनको देख करके और दिमाग में और भी बातें चलती कि मुझे तो 1 महीना हो चुका, मैं और अच्छे से वेट लॉस करता हूं। तो मेरा वेट लॉस, मेरे से मतलब क्या, आप सब लोग अपने अपने नाम को ले सकते हैं कि जब आप किसी की मदद कर रहे होते हैं, मदद करना भी एक प्रकार का रवैया है, तब भी आपकी सेहत सुधर रही होती है, आपका वेट लॉस हो रहा होता है और आपका फैट लॉस हो रहा होता है बहुत ही शानदार तरीके से। क्योंकि उस टाइम पर
आप हर चीज़ को नपा-तुला खाते हैं। कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, सब कुछ छोड़ देना है। सब कुछ छोड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके लिए क्या खाना ज़रूरी है। क्या आपको लगता है या मुझे किसी भी इंसान को लगता है बर्गर खाना इंपॉर्टेंट है, पिज्ज़ा खाना इंपॉर्टेंट है, कोल्ड ड्रिंक पीना इंपॉर्टेंट है, ब्रेड की बनी हुई चीज़ें खाना इंपॉर्टेंट है? क्या पैकेजिंग फूड का इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है? क्या नमकीन खाना इंपॉर्टेंट है? क्या बिस्किट्स को खाना इंपॉर्टेंट है? क्या तेल में बनी हुई चीज़ों को ज़बरदस्त तरीके से खाना इंपॉर्टेंट है? समोसे को खाना इंपॉर्टेंट है? क्या आपको, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ों के साथ साथ खूब मिर्च मसाला दबा करके रातों दिन नॉनवेज या वेज जो भी खाना खाते हैं खूब तसल्ली से, खूब बार बार रीहीट करके गर्म कर करके खाना इंपॉर्टेंट है? जब ये सवाल आप अपने आप से करेंगे तब आपको पता चलेगा नहीं यार इन सब चीज़ों की ज़रूरत मेरे शरीर को या मुझे नहीं है। मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है? मुझे ज़रूरत है सबसे नंबर 1 अच्छे तरीके से प्रोटीन को लेने की, अच्छे तरीके से मिनरल्स को लेने की, अच्छे तरीके से पानी पीने के, अच्छे तरीके से हमें फाइबर को खाने की, अच्छे तरीके से हमारे को वो सारे पौष्टिक तत्व लेने की जिनसे आपका हार्ट, आपका लीवर, आपका गुदा, आपका इंटेस्टाइन, आपकी आंखें, आपका ब्रेन, आपका स्किन सब कुछ काम चले। त्योहारों का सीजन है और शादियों का सीजन आने वाला है, ये मैं जानता हूँ। बहुत सारे लोग पार्लर भी जाएंगे। पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, अच्छे से खाना खाइए। अच्छे खाने का मतलब क्या है कि जब आपके पास हेल्थ कोच होगा तो बताएगा न्यूट्रिशन की श्रेणियां का नाम है। आपका चेहरा जबरदस्त तरीके का शाइन करेगा। आप मेरा फेस देख सकते हैं, 35 ईयर्स की एज है, बट ऐसा लगता है कि क्या शानदार स्किन शाइन करती है। उसके पीछे का मेन कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ हेल्दी न्यूट्रिशन और कुछ नहीं है। तो आपका वेट लॉस होगा या नहीं होगा, आपका फैट लॉस होगा या नहीं होगा, ये सिर्फ एक अच्छे न्यूट्रिशन पे निर्भर करता है और किसी चीज़ पे नहीं करता। साइंस ने भी अप्रूव कर दिया कि अगर आप सही फिटनेस चाहते हैं या अपना प्रॉपर वेट लॉस चाहते हैं तो 2 ही चीज़ों का ध्यान दीजिए। नंबर 1 80% न्यूट्रिशन डाइट एंड 20% एक्सरसाइज, दैट्स इट। इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैंने इनका ध्यान दिया तो बहुत ही शानदार तरीके से काम होने वाला है। तो कुछ बेसिक से चीज़ें जो फटाफट करके मैं आपको अगर बताऊं क्विकली, कुछ चीज़ों को अपने से दूर करिए। जैसे कि नंबर 1, निगेटिव लोगों के आसपास सराउंडेड मत रहिए। जो लोग आपको या मुझे अपनी सेहत को ठीक करने से रोकते हैं, ऐसे लोगों को भगाइए। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर छोटी छोटी बात को लेकर के कंप्लेन नहीं करना कि यार 10 दिन हो गया अभी प्रॉपर वेट लॉस नहीं हुआ, 20 दिन हो गया प्रॉपर वेट लॉस नहीं होगा। हमेशा समझिएगा कि वेट गेन होने में थोड़ा वक्त लगा है तो वेट लॉस होने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। हैव सम पेशेंस। ये आपका धैर्य रखना आपके रवैये का एक निशानी है, एक एटीट्यूड का निशानी है। और अपने हेल्थ कोच से सही एजुकेशन लीजिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो अपने आप को एजुकेशन पे डालिए, अपने आप को फिटनेस की एजुकेशन पे डालिए, सेहत की एजुकेशन पे डालिए। इस एजुकेशन पे डालिए कि आपको कब, क्या, कितना, कैसे, क्यों खाना है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट करेगा। फोर्थ, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव इन योर सेल्फ। 100%। विश्वास में 1% भी ना आए। विश्वास कैसे करना, बस एक छोटा सा बात है। जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होते हैं और हम सब लोग उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर कभी ये बात नहीं कहता कि अभी थोड़ी सी प्रेग्नेंट है, वापस ले आओ, उसके बाद चेक करते हैं। या तो प्रेग्नेंट होगी या तो नहीं होगी। सिमिलरली आपका विश्वास या तो होगा या तो नहीं होगा। करके देख लेते हैं, थोड़ा विश्वास है, कम विश्वास है, नहीं। 100% में 99.99% भी नहीं आता। 100% का मतलब है कि आपको 100% ये विश्वास करना होगा कि आपका वेट लॉस होने वाला है, आपका फैट लॉस होने वाला, आपकी सेहत अच्छी होने वाली है। आपका बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके लिए भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप अक्सर आर्टिकल देखते हैं, अक्सर आप इंस्टाग्राम पे कोट देखते हैं, बहुत सारी जगहों पर आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जहां पर आपको पता चलता है कि हाँ यार, हर चीज़ के लिए ना बिलीविंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपनी फिटनेस को, अपनी सेहत को अच्छा करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां नंबर 1, अपनी सेहत की जिम्मेवारी को लेना शुरू करिए। ये महसूस करिए कि आपकी ज़िंदगी है, आपका सेहत है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% आपकी है। ना मम्मी की है, ना पापा की है, ना भाई की है, ना बहन की है, ना वाइफ की है, ना हस्बैंड की, किसी की भी नहीं है। क्योंकि उनके पास भी शरीर है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, उतना काफ़ी है। आपके शरीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% आपकी है। जब ऐसा कुछ सोचेंगे तो फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट मजा आएगा। और एक जो मैं बात कर रहा था नंबर 6, दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी न किसी व्यक्ति की मदद सकारात्मक विचार से करिए, रोकने में नहीं, उनको समझाने में या उनको अपने तक पहुंचाने में या उस हेल्थ सेंटर से एसोसिएट करने में या उनको ये समझाने में कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का आपका सेहत होने वाला है, ताकि वो सिर्फ वेट लॉस से ही नहीं, शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हर एक प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सके। आप ऐसा पाएंगे कि यार क्या बढ़िया वेट लॉस का या चीज़ों का रिजल्ट हो रहा है और वो इंसान की ज़िंदगी को बिल्कुल सुधार के रख देगा। ये हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है जिसको समझने की रिक्वायरमेंट है। एंड सबसे महत्वपूर्ण चीज़, खुद को फ्री छोड़िए। खुद को किसी भी कंडीशंस में बांधने का प्रयास मत करिए कि नहीं बस ऐसे फ्री का, कहने का मतलब क्या है,
जब आप अपने आप को एजुकेट कर रहे होते हैं, अवेयर कर रहे होते हैं, तब आपको ये समझने को मिलता है कि हाँ यार बिल्कुल फ्रीली स्वभाव के साथ मुझे आगे बढ़ना है, ताकि आपको देख करके किसी को भी लगे कि वेट लॉस करना ईजी है, टफ नहीं है। अब बहुत सारे लोग वेट लॉस क्यों नहीं करते? पार्क में 15-15 घंटा लोग रनिंग करते हैं, वेट लॉस नहीं होता। इतना टफ अगर मुझे पता चलेगा तो भाई जिंदगी में मैं वेट लॉस नहीं करूंगा। लेकिन मुझे पता चलेगा कि नॉर्मल सुबह नाश्ता करके, रात को डिनर करके, चेंज करके और बढ़िया तरीके से 3-4 किलो वजन हर महीने कम हो सकता है, 2 किलो भी हो सकता है, तो साल के 24 किलो वजन कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इससे आसान तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। खाना ही तो रिप्लेस करना है, वेट लॉस बड़े आराम से हो जाएगा। तो फाइंड आपको करना है ऐसा कि एकदम इजी वे, एकदम आसान तरीका जो आपको आगे लेके बढ़े। एंड एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट का ध्यान दीजिएगा, डिसीजन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सेहत में अगर अच्छापन लेके आना चाहते हैं, आप वेट लॉस करना चाहते हैं या अपने फिटनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में खुद डिसीजंस लेना शुरू करें। और डिसीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपको सेहत अच्छी करनी है तो आपको डिसाइड करना होगा, इसके बगैर कुछ होने वाला नहीं है। इसके अलावा टिप्स के अंदर बहुत सारी चीज़ों को हम अभी अक्सर बात करते रहते हैं। पानी के लेवल को बढ़ाइए, आप अपने सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत को डालिए, इन सारी चीज़ों को काम करिए। एंड सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इन सारी चीज़ों का आपको और मुझे धीरे धीरे करके हर हफ्ते या 4 से 5 दिन, ये मैं अक्सर बात कहता हूँ, समय निकालिए 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे का, अपने हेल्थ कोच से बात करिए। कंप्लेन के ऊपर नहीं, आप क्या खा रहे हैं, कितनी कैलोरी ले रहे हैं, कितना प्रोटीन ले रहे हैं, कितना फाइबर ले रहे हैं, चीज़ों को किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं। आप अपने हेल्थ कोच से जब बात करते हैं, जब उनके साथ आप डिस्कस करते हैं, जब आप उनके साथ सलाह करते हैं, तब आपके हेल्थ कोच भी आपके साथ बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपनी सेहत को और भी लेकर के आगे बढ़ पाते हैं। आपका रिजल्ट कितना स्ट्रांग आने की जरूरत है, आपके रिजल्ट पे कितना कुछ काम करने की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से आप अपनी सेहत को और बेहतर कर पाएंगे, ये वो आपको समझते और समझाते हैं। एंड इन सारी चीज़ों का आपको मुझे सिर्फ एक काम करना है, जिसका नाम है प्रैक्टिस। डू इट, डू इट, डू इट। प्रैक्टिस करते रहेंगे, वेट लॉस हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से।